हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लड़की बोलती है मैं आ सकती हूँ और देख सकती हूँ, मैं तंग नहीं करूंगी। नाना बोलती है नहीं, तुम डोर पे वेट करो। तो एपिसोड नंबर 74 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी मेडिटेशन रूम में नाना को ले आता है। नाना बोलती है कि मेडिटेशन स्टार्ट करो। जॉनी बोलता है ठीक है। वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। नाना हैरान होकर बोलती है क्या ये? तो फिर वो जॉनी के पास जाके उसे टच करती है उसकी पीठ में। उन दोनों को वेल एनर्जी कवर कर रही होती है। जॉनी की चेस्ट पे एक लाइट अपियर होती है। नाना आगे की तरफ जाती है और हैरान हो जाती है देख के। वो सोच रही होती है कि ये हैरानी की बात नहीं है कि इसकी जो ब्लड लाइन पावर और साउल पावर है वो कम्प्लीटली मिक्स हो गई है। वेल उसकी वजह से, ज्वेल की वजह से जो उसकी चेस्ट में था। नाना बोलती है क्या ये रिएक्ट कर रहा है मेरी वजह से? वो फिर इस ज्वेल को टच करती है। वो भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी बैटल फील्ड में पहुंच जाती है जहाँ पे सारे ड्रैगन्स मर गए होते हैं। उसने आइज क्लोज की होती है और उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो सोच रही होती है वो यहीं पे है। तो जॉनी बोलता है कि टीचर नाना क्या हुआ तुम्हें? नाना बोलती है कि ये जो चीज तुम्हारे चेस्ट में है तुम्हें कहाँ से मिली? जॉनी बोलती है मेरे को शर्क ऑक्शन में मिला। इसी की वजह से जो मेरी ब्लड लाइन है वो इवोल्व हो गई है और मैंने भी वो पिक्चर देखी जिसमें सारे ड्रैगन्स मर गए थे। टीचर नाना क्या ये ट्रू है कि ड्रैगन गॉड एग्जिस्ट करता है? नाना बोलती ड्रैगन गॉड मुझे याद नहीं है, पर मुझे फील आती है कि ड्रैगन गॉड जैसी चीज कोई होगी। जॉनी बोलता टीचर नाना क्या तुमने कोई ऐसा देखा जिसकी कंडीशन बिल्कुल मेरी तरह हो, मतलब सेम? नाना बोलती है मेरे को याद तो नहीं है पर शायद मैंने देखा है। और जो तुम्हें ये मिला है, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये ड्रैगन क्लैन की ब्लेसिंग है। जब तुम्हारी दोनों गोल्डन और सिल्वर वोर्टेक्स फ्यूज हो जाएंगी तो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो ट्रू ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन बन जाएगी। जॉनी बोलते ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन। टीचर नाना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है जब मैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ लेवल 30 पे? हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिसिस है ब्रेड के साथ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वेल वो उसका स्पेयर टाइप जो होता है हेल ब्रेड बोलते हैं, पर मैं इसको स्पेयर स्पेयर ही बोलता रहता हूँ। जॉनी बोलता है हाँ ये है। वो अपनी रिंग को नाना के पास निकालता है। नाना उसे टच करती है और अपने वेल उसी के स्पेयर को बाहर निकाल लेती है। वो सोच रही होती है नाम तो फेमिलियर सा लग रहा है। नाना फिर खो जाती है अपनी सोचों में। तो जॉनी बोलता है कि टीचर नाना क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? नाना सोच रही थी अब मुझे याद आया। हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस हेल ब्रेड जो होता है वो हर तरह के डिफेंसेस को इग्नोर कर देता है और कुछ ज्यादा हाई डैमेज देता है ड्रैगन्स की लैंग्वेज में। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये जरा भी ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। नाना बोलती है ये ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, पर अब ये बहुत ज्यादा डेंजरस है तुम्हारे हाथों में। अगर तुम कॉलेज को लीव कर जाओगे, मतलब छोड़ के चल जाओगे, तो काफी ज्यादा लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। इसे यूज मत करना जब तक तुम पावरफुल नहीं होगी काफी। जॉनी बोलता है इसका मतलब मेरे को वेट ही करना पड़ेगा, मैं बाद में यूज करूंगा। नाना बोलती है कि वेल अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारी एबिलिटीज में, मतलब जो है मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में बताओ। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखा देता है। जॉनी ऐसे बोल रहा होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से की है जो भी की है। नाना बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया है, पर तुम सच्चाई में, मतलब रियलिटी में समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कंबाइन कैसे करना है। तुम्हें अभी क्या करना है वो यही करना है कि इम्प्रूव करनी है अपनी स्ट्रेंथ और जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो भी। जॉनी बोलते ठीक है मैं समझता हूँ, थैंक यू टीचर नाना। नाना बोलती है ठीक है, तुम्हारे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर एक दिन ऐसे पास हो गया। रात को लांजानी अपने पेरेंट्स के साथ सोता था और सुबह मतलब 5 दिन के लिए वो नाना के साथ प्रैक्टिस करता था। नाना उसे सिखाती थी। वो दोनों को ज्यादा खुश होते थे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते वक्त। फिर ऐसे लांजानी और नाना एक जगह पे जा रहे होते हैं। जॉनी बोलते टीचर नाना तुम अमेजिंग हो, ये ग्रेट होगा अगर तुम शर्क अकेडमी में टीचर बन जाओगे। मैंने काफी ज्यादा चीजें लर्न कर ली हैं आपसे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम टीचर बहुत ज्यादा सही हो गए यहाँ पे शर्क अकेडमी में। नाना बोलती है कि मैं भी यहाँ पे रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं ये सोच रही हूँ कि शर्क को कोई टीचर चाहिए क्या? तब वो लड़की बोल पड़ती नहीं, तुम फेडरेशन गवर्नमेंट के अंडर हो, शर्क डिफरेंट है। तुम बाकी स्कूल्स में एंटर कर सकते हो पर तुम शर्क में एंटर नहीं कर सकते हो। नाना गुस्से से बोलती है कि मैंने अपने आप को तुम्हें सेल कर दिया है। वो लड़की बोलती है मैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर जो सिचुएशन है वो स्पेशल और तुम्हें पता होना चाहिए। जॉनी बोलता टीचर नाना तुम्हें इतना भी मतलब सैड नहीं होना है। नाना बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। जॉनी बोलते कि हम ऐसे क्यों नहीं करते कि शर्क ऑक्शन को देखते हैं रात को। वो लड़की देख रही होती है नाना की तरफ। नाना गुस्से से उसकी तरफ दोबारा देखती और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और वेल कॉल करती हूँ एक। फिर वो थोड़ी देर बाद आती है और बोलती है नाना मेरे साथ बात करने के लिए आओ। वो बाहर जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ, पर फेडरेशन ने तुम्हें रेस किया है, हम तुम्हें शर्क में सेंड नहीं कर सकते हैं। हमने अभी भी डिस्कस किया है, हम तुम्हें सन मून अकेडमी में रिकमेंड करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्कूल है। अगर तुम वहाँ पे सिखाओगे तो तुम 2 घंटों में शर्क में उड़ के आ सकती हो और इन बच्चों को मिल सकती हो जब मर्जी चाहो। तुम यहाँ पे उन्हें सिखाने के लिए भी आ सकती हो। फिर तुम धीरे धीरे उन्हें बोलना कि वोरगो टेम्पल में एंटर कर जाना जब वो ग्रेजुएट करेंगे। वेल वोरगो टेम्पल शायद फेडरेशन के अंडर आता है। तुम्हें क्या लगता है? नाना बोलती है मेरे को लगता है ये ठीक ही है, पर मैं बच्चों की माइंड को इफेक्ट
नहीं करूंगी, क्योंकि बात यही है कि मैं तुम में से एक नहीं हूँ। मेरे लिए स्कूल अरेंज करो, पर मैं सिखाऊंगी नहीं वहाँ पे। वो लड़की बोलती है ये मेरे को ये काम क्यों करना पड़ता है इस तरह का। फिर हमें शर्क ऑक्शन का सीन दिखाई देता है। लड़की बोल रही होती है कि शर्क एक बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। मैं ये विश करती थी कि मैं पास कर पाऊँ एंट्रेंस एग्जाम को। तुम्हारे पास ग्रेट सन है, और ऊपर से बात है कि वो नंबर 1 है आउटर कोर्ट में। नानचंग बोल रही होती है हंसते हुए कि शुक्रिया। अरे पास नहीं कर गई थी, क्या सिचुएशन है। फिर ऐसे ही होस्ट जो होती है वो बोलती है कि डियर बिडर्स, तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ शर्क ऑक्शन में। आज हमने काफी ज्यादा अच्छी चीजें प्रिपेयर की हैं उनके लिए जो अटेंड करने के लिए आए हैं, स्पेशली इनर कोर्ट मेंबर्स के लिए। हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स लाए हैं यहाँ पे जो कि इनर कोर्ट से बिलोंग करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो आर्टिफैक्ट्स हैं कैसे, और ऑक्शन करूंगी यहाँ पे उन्हें। जाने बोलते टीचर नाना ये जो आर्टिफैक्ट है सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है। वेल शायद दिखा रहे होते हैं। नाना बोलते हैं सिल्वर ड्रैगन स्पेयर। वो सोच रही होती है फैमिलियर फील हो रहा है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो लड़की भी सोच रही होती है आर्टिफैक्ट जो कि रैंक 6 था, तो अच्छा ऐसा वो इतना ज्यादा ग्रेट दिखता है। होस्ट बोलती लांजान्यू तुम थे कहाँ पे छुट्टियों में, ऐसा लग रहा है तुम अपनी फैमिली के साथ घूम रही हो। वो लड़की हैरानी से देखती है उस ब्लैक वाले ड्रेस वाली को, वेल जो नाना के साथ घूमती रहती है। वो सोच रही होती है क्यों ये कौन है, ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, वोरगोट टेम्पल की आन पीजू। वेल वोरगोट टेम्पल अच्छा मेंबर है उसकी। तभी हमें स्टेज के पीछे का सीन दिखाई देता है। जी बोल रही होती तो मुझे लगता है वोरगोट टेम्पल एक्ट करेगा। शूलाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता, अगर सिर्फ वोरगोट टेम्पल होता अकेला तो नहीं होता पॉसिबल, पर वोरगोट टेम्पल के पीछे फेडरेशन है तो हमें उन्हें डिसअपॉइंट करना ही पड़ेगा। प्राइस को 1 ट्रिलियन कर दो। वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा आसान है हमारा आर्टिफैक्ट लेना। फिर हमें ऑक्शन प्लेस का सीन दिखाया जाता है। जो होस्ट होता है वो बोलता है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो ब्लैक स्मिथ लेवल 6 की क्रिएशन है, एक मेटल आयरन का पीस जिसका वेट है 3 kg। ये बहुत ज्यादा अच्छा मेटल अगर तुमने बैटल आर्मर्स या फिर कुछ बनाना है तो। इनिशियल प्राइस 5 लाख फेडरेशन कॉइन है, और हर एक ऑफर तुम्हें 20,000 फेडरेशन कॉइन के साथ लगाना पड़ेगा। चलो बिडिंग स्टार्ट करते हैं। जॉनी बोलते हैं 500,000 कॉइन्स। स्पिरिचुअल फोर्जिंग का मेटल इतना ज्यादा सस्ता कब से हो गया, क्या ये सस्ता है, मतलब इतने में बिकेगा। तभी जो होती है वो जो बिडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है ऐसे 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन। जॉनी हैरान हो जाता है सुन के। कौन की सोच रही होती है क्या स्पिरिचुअल फोर्जिंग वाले मेटल इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। जॉनी बोलते हैं मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। आन बोलती है कि जो ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा आसान है पैसा बनाने के लिए, और ऊपर से जो रेयर मेटल्स होते हैं हाई क्वालिटी के साथ वो हमेशा कम होते हैं सप्लाई में मार्केट में। जो रेयर मेटल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्शन में आते हैं, तो ये लोग इसे जाने कैसे दे सकते हैं, इसीलिए ज्यादा पे कर रहे हैं। जॉनी बोलता है देखो जो प्राइस है वो 2 मिलियन से ऊपर ही पहुंच गया है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये सही प्लान है, मतलब फ्यूचर में अगर मैंने पैसा अर्न करना तो मैं फोर्जिंग से कर सकता हूँ। फिर फाइनली जो मेटल आयरन क्लाउड था वो 2.26 मिलियन फेडरेशन कॉइन में बिक गया। होस्ट अनाउंस कर देता है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो हाईलाइट होगी हमारे ऑक्शन की। शूला वहां पे आ जाता है और बोलता है, होस्ट बोलता है कि चलो अब इनवाइट करते हैं वाइस मास्टर को सी गोड पेविलियन के। ये लीडर हैं स्कूल ऑफ लाइफ के और उनके फाउंडर भी एल्डर शू, वो आर्टिफैक्ट को बाहर निकालेंगे। शूला वहां पे उत्तर बोलता है कि शर्क अकेडमी के बिहाफ में मैं सभी को वेलकम करता हूँ इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आन सोच रही होती है कि इसका प्रेशर ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, सारा मूड इसने अपनी ब्रेथ से कंट्रोल कर लिया जिसमें इतना ज्यादा प्रेशर है। वेल ये वर्दी है शर्क का गोड लेवल पावर हाउस कहलाने के लिए। इस गोड लेवल पावर हाउस के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जानी सोच रहे हो तो एल्डर शू वो आर्टिफैक्ट जल्दी आने वाला सिल्वर ड्रैगन स्पेयर। शूला बोलते जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है उसे मैं एक्चुअली में सेल नहीं करेंगे, मतलब ऐसे रखा हुआ हमने, अगर खरीदना तो खरीद भी सकते हो, तो इसीलिए हमने जो प्राइस है वो एडजस्ट कर दिया है 1 ट्रिलियन पे। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। शूला बोलते है कि जो ओरिजिनल पोजेसर था, मतलब जिसका था सिल्वर ड्रैगन स्पेयर, उसके टाइज थे शर्क अकेडमी के साथ। वेल संबंध ये जो आर्टिफैक्ट इसीलिए शर्क में स्टोर्ड है। आज के दिन ही दिखाऊंगा मैं, फिर शर्क इसे रख लेगी। जानी सोच रहे हो तो इसका मतलब कोई भी देख नहीं पा रहा है इस आर्टिफैक्ट के आसपास, इस सिल्वर ड्रैगन स्पेयर के आसपास काउंटलेस एलिमेंट की फ्लक्चुएशंस हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वेल फिर जवानी की बात सच्ची हो जाती है। शूला हैरान हो जाता है क्योंकि जो स्पेयर होता है उसके अराउंड में कोई ब्लैक एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। शूला को ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी कोई इंसान अपेयर हो जाता है, वेल स्पेस में क्रैक डाल के बाहर निकलता है। शूला हैरान इसे पीछे देखता है। वो जो इंट्रूडर होता है वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक वेल जहाँ से वो आया तो वो पोर्टल ओपन होता है और सभी को अंदर खींच रहा होता है। वो बोल रहे होते कि हम अंदर खींचे जा रहे हैं, एल्डर शू को उन्होंने कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। ये इंसान आया तो आया कहाँ से, क्या हमारा ओपोनेंट भी एक गोल्ड लेवल पावर हाउस है। वैसे चला रहे होते हैं हेल्प करो, किसी की इतनी हिम्मत की शर्क सिटी में ऐसा कर रहे हैं। शूला अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वेल उससे वेन्स टाइप निकल रही होती है जो कि लोगों को पकड़ रही होती है। एक बोलता है कि वेल बच गया मैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 74 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।